शूलिनी यूनिवर्सिटी के जर्नलिज्म एवं मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट द्वारा प्रस्तुत साप्ताहिक शूलिनी संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रज्ञा और यह है इस हफ्ते के मुख्य समाचार। इस वर्ष दाखिले में 30% बढ़ोतरी। शूलिनी विश्वविद्यालय एवं आरएनए वैक्स के बीच समझौता। कोविड-19 के कारण ब्लड क्लॉटिंग से संबंधित समस्याओं पर शोध। यूवी कैन द्वारा आयोजित मिशन 1000 बेड के बारे में जागरूकता अभियान। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना वायरस की दूसरी लहर और परिणाम घोषित होने में देरी होने के बावजूद विश्वविद्यालय ने पिछले वर्ष की तुलना में प्रवेश के मामले में 30% की वृद्धि कर ली है। नंदिनी इस बारे में विस्तार से विवरण दें। साक्षात्कार में सुश्री अवनी खोसला, उपाध्यक्ष और प्रवेश टीम के प्रमुख ने कहा कि यह इस तथ्य से संभव हुआ है कि विश्वविद्यालय की अच्छी रैंकिंग्स हैं और इस कठिन समय के दौरान भी प्लेसमेंट्स अच्छे मिल रहे हैं। ये भी कहा कि बायोटेक्नोलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स बड़ी मात्रा में छात्रों को आकर्षित कर रहे हैं और बहुत सारे छात्र लिबरल आर्ट्स को भी पसंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन विभागों को काफी अच्छी प्लेसमेंट्स भी मिल रही हैं। श्री अवनी खोसला ने कहा कि विश्वविद्यालय ने नए छात्रों के लिए 500 आवश्यकता सह योग्यता छात्रवृत्ति की घोषणा की है। उन लोगों के लिए भी एक विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम है जिन्होंने कोविड के दौरान अपने माता पिता को खो दिया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने इस साल छात्रवृत्ति के लिए 5 करोड़ रुपए अलग रखे हैं। यह निश्चित रूप से छात्रों के लिए बहुत अच्छी खबर है। अब ऋषभ शूलिनी यूनिवर्सिटी और आरएनए वैक्स के बीच हुए एमओयू के बारे में बताएंगे। जी ऋषभ। ज्ञान के भागीदारी के रूप में सहयोग करने वाले शूलिनी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पीके खोसला और आरएनए वैक्स से डॉक्टर सेवा सिंह द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस एग्रीमेंट के तहत शूलिनी विश्वविद्यालय और आरएनए वैक्स संसाधनों के बेहतर एकीकरण के लिए अनुसंधान, बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाओं को एक दूसरे के साथ साझा करें। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य केवल विशेषज्ञों संकाय के आदान प्रदान के रूप में उद्योग अकादमिक साझेदारी को प्रोत्साहित करना है। इसमें पाठ्यक्रम का उत्तीर्णकरण, इंटर्नशिप परियोजनाओं और छात्रों के लिए प्लेसमेंट्स, प्रबंध विकास कार्यक्रम, संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को परामर्श कार्य भी शामिल होंगे। छात्रों के लिए मददगार होगा। अब दक्षिता हमें अंग्रेजी विभाग के साहित्य समाज द्वारा संचालित ऑनलाइन नाटक के बारे में बताएंगे। अंग्रेजी विभाग की लिटरेचर सोसाइटी वेल्टस ने कैट विस्कर नामक एक ऑनलाइन नाटक का आयोजन किया, जिसे अंग्रेजी विभाग के विभावा अध्यक्ष प्रोफेसर मंजू जैतका द्वारा लिखा गया और निर्देशित किया गया था। इसे इनकी पुस्तक द सिलिकन एंड बैटल ऑफ कैट विस्कर से रूपांतरित किया गया था। नाटक का विषय एक विचारोत्तेजक अकादमिक का व्यंग्य था। कलाकारों के सदस्यों में प्रतीत मजूमदार, पूर्णिमा वाली, नवरीत शाही, राजेश विलियम्स, रश्मिका त्रिपाठी, वैशाली ठाकुर, स्नेहांजलि फणिकर और अंकिता प्राशर शामिल थे, जो सभी शूलिनी विश्वविद्यालय के फैकल्टी सदस्य और छात्र हैं। धन्यवाद दक्षिता। अंग्रेजी विभाग हमें कुछ नया लेकर हैरान करता ही रहता है। हमारे पास साझा करने के लिए एक और अच्छी खबर है। सिमरन इसके बारे में जानकारी प्रदान करेंगी।
राष्ट्रीय क्रिकेट हीरो और कैंसर सर्वाइवर युवराज सिंह के केरल से 2 प्रशंसक कोविड-19 के लिए अपने फाउंडेशन के मिशन 1000 बेड के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए बाइक पर शूलिनी विश्वविद्यालय पहुंचे। इन सवारों ने 5 जुलाई को अपनी यात्रा आरंभ की और लेह और लद्दाख तक अपनी यात्रा जारी रखेंगे। Guys, my name is Ashkar and Shafir. We are from Kerala and we just came here to awareness of the mission 1000 bed for the UV party, the name of UV Can. And we see the campus, hospitality, library, everything is much more better. And it's really, you can see the background, it's really green city. And the climate and everything is much more better if you compare to Kerala. Yeah. It's really green city and you, also definitely you will like it. And I like the scenery and the students and the managers, vice chancellor, they are very friendly. दोनों बाइकर्स ने शूलिनी यूवीकेन के वॉलंटियर के साथ बातचीत की और उन्हें युवराज सिंह फाउंडेशन के द्वारा कोविड-19 चिकित्सा आपात स्थितियों से लड़ने के लिए देश भर में 1000 बेड उपलब्ध कराने की पहल के बारे में जानकारी दी। अब तक देश में 470 बेड लगाए जा चुके हैं और प्रदेश के रोहड़ू और ठियोग में 10-10 बेड उपलब्ध कराए जाएंगे। यह सच में एक लाजवाब पहल है। और अब वीडियो लाइफ एट शूलिनी के कुछ अंश जिसे YouTube पे सबसे ज्यादा लाइक्स मिले। विजेता बीटेक फुटटेक की सिमरन भुल्लर है। आप इस वीडियो का आनंद अवश्य लें। आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। विश्वविद्यालय में कोविड-19 के कारण होने वाली क्लॉटिंग संबंधी समस्याओं के बारे में शोध हो रहा है। ऋतिक इसका विवरण दें। जीवित और मृत दोनों ही कोविड-19 रोगियों में ब्लड क्लॉटिंग के रहस्यों से प्रेरित होकर शूलिनी विश्वविद्यालय के शोधकर्ता इस बात की गहराई से खोज कर रहे हैं कि क्लॉटिंग से संबंधित समस्याओं को कैसे रोका जाए। कोविड-19 में क्लॉटिंग से संबंधित समस्याओं के बारे में हमारी समझ को एक और कदम आगे ले जाने के लिए और संभावित उपचारों के द्वारा खोलने के लिए अनुसंधान लिखे जा रहे हैं। विश्वविद्यालय से सहायक प्रोफेसर और टीम के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप कुमार ने कहा कि उनके शोध से कोविड-19 की विधि अभिव्यक्तियों को समझाने में मदद मिलेगी, जो अंततः इसकी इलाज के लिए लक्षित चिकित्सा विकसित करने में मदद करेंगी और वायरल लोगों से संबंधित होगी। धन्यवाद ऋतिक। जाने से पहले हमारे पास अगले सप्ताह के लिए रेडियो शूलिनी पे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की सूची है। आरजे कनुप्रिया यह आपसे साझा करें। नमस्कार, मैं हाजिर हूँ आपके लिए लेकर रेडियो शूलिनी पर इस सप्ताह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की सूची को लेकर, जो कि कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले मेरी कलम से आरजे नूर द्वारा बधाई हो वायरल हुआ है आरजे आकांक्षा द्वारा, हेल्दी बातें आरजे शुभ द्वारा और अंत में हफ्ता वसूल आरजे इंदु द्वारा। ये सभी कार्यक्रम माय शूलिनी ऐप पर उपलब्ध हैं, तो जल्दी से जाकर इनका लुत्फ उठाएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही। सप्ताह के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। हम आपके लिए अगले सप्ताह कार्यक्रमों के अनुसार अगला संस्करण लाएंगे।
तब तक अपना ख्याल रखें, घर पर रहें और स्वस्थ रहें।